हाय बच्चों, गुड इवनिंग। देखो बच्चों, कल हमने स्टार्ट किया था एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। उसमें हमने पढ़े थे बच्चों व्हाट इज एडमिशन ऑफ पार्टनर्स एंड इफेक्ट्स ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। सो दे आर द फ्यू effects which I have completed. That's what happened due to the admission of partners. So what happened? First, due to the admission of partners, number of partners get increased. Then change the profit sharing ratio. Yesterday we have learned about this thing, how the profit sharing ratio get changed. Then new partners bring the capital. Then fourth one, new partners bring the goodwill. Today we will study about the what happen, how the goodwill will be brings. सो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल को कैसे वैल्यू करते हैं और गुडविल किस तरह से लाता है, ठीक है, वो हम क्या करेंगे आज पढ़ेंगे। उसके बाद क्या बताया था, ओल्ड पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट द एनी बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड रिजर्व अमंग द देमसेल्फ बिफोर एडमिशन। और 6 पॉइंट था, ओल्ड पार्टनर डिसाइड द रिवैल्यूएशन ऑफ ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूट एनी प्रॉफिट एंड लॉसेस आउट ऑफ द रिवैल्यूएशन अमंग देमसेल्फ, ठीक है। तो अभी मैंने तुमको कल भी बताया था बच्चों, द मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज चेंज द प्रॉफिट sharing ratio, which we have already studied yesterday. And then new partner bring the goodwill, which will be I start today. Then old partner decide the revaluation of assets and liability. This is also important things. This will be start today or day after tomorrow, ठीक है। सो देखो बच्चों, हम पढ़ेंगे फोर्थ पॉइंट, न्यू पार्टनर्स ब्रिंग द गुडविल इन एडिशन टू हिज कैपिटल, ठीक है। सो हाउ द न्यू पार्टनर्स ब्रिंग द गुडविल इन एडिशन टू हिज कैपिटल, वो हम पढ़ेंगे। तो अभी देखो मोस्टली देखो क्वेश्चंस में क्या होता है, यू हैव गिवन द गुडविल ऑलरेडी। आपको क्या होता है, गुडविल क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया होता है बच्चों कि गुडविल इतना इतना नया पार्टनर्स लाने वाला है। उसका ट्रीटमेंट हम कल पढ़ेंगे, मतलब ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज फिलहाल हम क्या सीखने वाले हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, हाउ द वैल्यू ऑफ गुडविल इज कैलकुलेटेड। तो मोस्टली देखो क्वेश्चंस में बच्चों गुडविल का अमाउंट दिया होता है कि कितना गुडविल वो न्यू पार्टनर्स लाने वाला है, ठीक है। लेकिन कभी कभी केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे गुडविल का अमाउंट दिया हुआ नहीं होता। सो एट टाइम वी नीड टू बी वैल्यू द अमाउंट ऑफ गुडविल। सो देयर इज अ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सो गुडविल मीन्स व्हाट, लेट्स सी, गुडविल इज अ बेनिफिट, नेम, फेम, रेपुटेशन, इमेज ऑफ द बिजनेस विच इज अल्टीमेटली हेल्प्स द बिजनेस टू अर्न द मोर प्रॉफिट। देखो गुडविल वो चीज़ होती है जो बिजनेस का इमेज है, रेपुटेशन है, ठीक है, जो क्या होता है बिजनेस को और मोर प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है। अब देखो कोई भी बिजनेस प्रॉफिट अर्न करता है वो किस पे डिपेंड करता है, उसके गुडविल पे। सो मीन्स द बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट, दैट मीन्स गुडविल, बिजनेस इज अर्निंग द गुडविल। बिजनेस को क्या होता है, गुडविल जनरेट हो रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। सो गुडविल मीन्स व्हाट, गुड इज द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। इसलिए हमने गुडविल को क्या बोलते हैं, मॉनिटरी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। एक्चुअली देखा जाए तो गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट्स। So how it is valued in the monetary terms? So it is valued in the monetary term by taking the basis for the past profit, ठीक है। So what is the monetary value or reputation of business which is valued on the basis of past profit of the business, ठीक है। तो ये बिजनेस का रेपुटेशन ही होता है जो पास्ट प्रॉफिट के बेस पे हम क्या करते हैं, कैलकुलेट। इफ द प्रॉफिट गोइंग टू इंक्रीज, और हर साल प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, तो इससे हमको समझ में आएगा देयर इज अ इंक्रीज द गुडविल। इफ देयर इज अ लॉस, सो देयर इज अ रिडक्शन द गुडविल। सो दैट्स व्हाई वी टेक द बेस फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, दैट इज अ प्रॉफिट, ठीक है बच्चों। सो अभी देखो दे आर द वेरियस मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल के वैल्यूएशन के बहुत सारे मेथड्स है, ठीक है, देयर आर द मेनी मेथड्स, बट in the 12th standard we only having the two methods. First is the average profit method and second is the super profit method, ठीक है। सो सिंपल दोनों मेथड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज द एवरेज प्रॉफिट मेथड। सो देखो नाम से मालूम पड़ता है, इन द एवरेज प्रॉफिट मेथड गुडविल इज वैल्यूड ऑन द बेस ऑफ एवरेज ऑफ द पास्ट प्रॉफिट। सो देखो एवरेज ऑफ पास्ट प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट का एवरेज लेना है, पास्ट प्रॉफिट। सो अंडर दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द एवरेज बेसिस ऑफ द पास्ट नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ प्रॉफिट। मतलब पास्ट के जो नंबर ऑफ ईयर्स है उस नंबर ऑफ ईयर्स के प्रॉफिट को बेस लेके हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। इट इज assumed दैट द फर्म विल बी मेंटेन एवरेज प्रॉफिट फॉर द नेक्स्ट सर्टेन ईयर्स। और देखो न्यू पार्टनर्स आएगा और वो अमाउंट लेके आएगा, पास्ट में समझो मैं प्रॉफिट कमा रहा था, तो उस प्रॉफिट के बेस पे मुझे क्या करेगा, न्यू पार्टनर्स गुडविल का पैसा देगा। ही विल बी ब्रिंग द एक्स्ट्रा अमाउंट इन एडिशन टू कैपिटल एज अ गुडविल। सो पास्ट में प्रॉफिट कमाया तो फ्यूचर में भी कमाएगा, तो उतना पैसा देने से फायदा है। तो ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं कि गुडविल क्या वो नेक्स्ट ईयर में भी, आने वाले फ्यूचर ईयर में भी सेम प्रॉफिट कमाएगा, ऐसा एज्यूम करते हैं। सो द गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ द ईयर्स परचेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। तो देखो गुडविल को एवरेज प्रॉफिट तो निकालते साथ में उसके साथ क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर परचेस
गुडविल वैल्यूएशन करने का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ ईयर परचेस, मतलब उस पर्सन के जो ओल्ड पार्टनर समझो मिस्टर ए और बी है, उसका जो रेपुटेशन है उसका वैल्यूएशन कितने साल के लिए करने वाला है, वो फ्यूचर के कितने साल, 2 ईयर 3 ईयर्स, वो हमको होता है ईयर्स परचेस। सो नंबर ऑफ ईयर परचेस मतलब वो गुडविल का जो ओल्ड पार्टनर्स है उनके गुडविल को कितने ईयर तक यूज करेगा, उसके बाद खुद का भी उसका रेपुटेशन हो जाएगा। सो नंबर ऑफ ईयर परचेस डिपेंड ऑन दैट, ठीक है। सो देखो एवरेज प्रॉफिट मेथड में स्टेप देखते हैं, गुडविल कैन बी कैलकुलेट एज पर द मेथड बाय एवरेज, एज पर दिस मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड एज फॉलो। तो उसके स्टेप्स क्या है, देखो फर्स्ट स्टेप कैलकुलेट ऑफ टोटल प्रॉफिट। देखो सबसे पहले आपको एवरेज निकालने के लिए क्या चाहिए, पहला टोटल। तो टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट बाय द एडिंग द प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस ईयर। टोटल प्रॉफिट कैसे काउंट करेंगे, पिछले साल के जो भी प्रॉफिट है, प्रीवियस मतलब प्रीवियस मेनी ईयर्स, 2 3 4 5 एनी मेनी ईयर्स प्रॉफिट, एंड डिडक्टिंग द लॉसेस इफ एनी। समझो 5 साल का प्रॉफिट ले रहे बच्चों, तो 5 साल में किसी साल उसको लॉस भी हो सकता है। समझो 4 साल प्रॉफिट हुआ, 1 साल उसमें लॉस हो गया, तो चारों साल के प्रॉफिट को हम ऐड करेंगे और जो लॉस है वो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो आपका क्या होगा, टोटल प्रॉफिट आएगा। और चारों के पाँचों साल, ऑल 5 ईयर्स देयर इज अ प्रॉफिट, तो आपने को सिर्फ ऐड ही करना है, डिडक्ट नहीं करना है। अगर प्रॉफिट है तो लेस करना है, समझ में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द टोटल प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, अगर आपका टोटल आ गया तो उसके बाद आपको क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट। सो व्हाट विल द फॉर्मूला फॉर एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। समझ में, अभी टोटल प्रॉफिट समझो 5 साल का लिया, तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट 5 साल करेंगे, उसको डिवाइड बाय 5 से करेंगे। समझ में है कि नहीं, 5 साल का प्रॉफिट का टोटल लिया है, तो टोटल प्रॉफिट क्या, प्रॉफिट माइनस लॉस करके आता है। जो भी टोटल प्रॉफिट यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है, वो प्रॉफिट को हम क्या करना, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करेंगे, सो एवरेज आएगा। उसके बाद थर्ड स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। 3 स्टेप में ये एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट होगा। सो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, गुडविल इज वैल्यूड एट सर्टेन नंबर ऑफ ईयर परचेस। देखो हमने उधर भी बताया था, अभी एक्सप्लेनेशन में बताया था कि नंबर ऑफ ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, मतलब एवरेज प्रॉफिट कितने ईयर के परचेस के लिए वो यूज करने वाला है। सो उसको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो नंबर ऑफ ईयर परचेस से क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो फॉर्मूला इसका क्या होगा, देखो 10 गुडविल कैन बी कैलकुलेट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। गुड इज द एवरेज प्रॉफिट, जो हमने यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकाल रखा है उसको नंबर ऑफ ईयर परचेस से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आया बच्चों। उसके बाद देखो सम देख लेते हैं उसके बारे में, एक एग्जांपल देखते हैं। सो लेट्स सी द एग्जांपल। एग्जांपल नंबर फर्स्ट। सो देखो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पास्ट 4 ईयर्स एज फॉलो, ठीक है। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 1,20,000 है, 2016 से हम ले रहे हैं, 2017 में 80,000 प्रॉफिट था, 2018 में 20,000 प्रॉफिट था। लॉस है, देखो 2018 में क्या है, लॉस है बच्चों, यहाँ पे 16 में प्रॉफिट है, 17 में प्रॉफिट है, और 18 में क्या है, लॉस है, और 19 में क्या है, प्रॉफिट है। सो 4 ईयर्स का प्रॉफिट और लॉस दिया है आपको। तो 4 ईयर के प्रॉफिट और लॉस में 3 ईयर्स उसको प्रॉफिट हुआ है, 1 ईयर उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो अभी हमको गुडविल कैलकुलेट करना है। सो गुडविल इज वैल्यूड एट 2 ईयर परचेस। देखो ईयर परचेस, ये गुडविल के फॉर्मूला लास्ट का फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस, दिस इज अ 2 ईयर परचेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, गुडविल वैल्यू करना है। सो देखो लेट्स सी द स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट। एज आई हैव टोल्ड यू दैट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट माइनस लॉस, ठीक है। टोटल प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट माइनस लॉस। सो यहाँ पे देखो पहले ईयर में 1,20,000 प्रॉफिट था, 80,000 भी प्रॉफिट था, 6,000 प्रॉफिट था, और 1 साल उसको लॉस था, 20,000 उसको लॉस था। तो तीनों साल के प्रॉफिट को मैं ऐड करूंगा और लॉस को माइनस करूंगा। सो आई विल बी गॉट 2,40,000 इज अ टोटल प्रॉफिट, ठीक है। मुझे क्या मिल गया, 2,40,000 टोटल प्रॉफिट मिल गया। सेकंड स्टेप क्या है, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज, सो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रॉफिट जो हमने निकाला, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो नंबर ऑफ ईयर्स मतलब कितने साल का, ईयर परचेस नहीं है यहाँ पे, नंबर ऑफ ईयर्स मतलब कितने ईयर का टोटल लिया है वो यहाँ पे आएगा, नंबर ऑफ ईयर परचेस वो नेक्स्ट स्टेप में आएगा, ठीक है। सो एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट या नंबर ऑफ ईयर्स। तो देखो टोटल प्रॉफिट हमारा कितना है, 2,40,000, और नंबर ऑफ ईयर कितने, 1 2 3 4 ईयर है, तो डिवाइड बाय 4, तो अपने पास क्या आएगा, 60,000 आएगा इसको डिवाइड करके। सो दिस इज अ एवरेज प्रॉफिट, समझ में। अब थर्ड स्टेप क्या है, कैलकुलेट द गुडविल। गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो नंबर ऑफ ईयर परचेस बच्चों दिया था वहां पे क्वेश्चन में, कितना दिया था, 2 ईयर्स दिया था। सो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2 ईयर्स, ठीक है। तो कितना आ जाएगा गुडविल, 1,20,000, ठीक है। चाहिए तो आप ये जो क्वेश्चन है पहले आप लिख के रखो, तो यहाँ पे सोल्यूशन करते हो इजी आपको समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड।
ठीक है। सुपर प्रॉफिट होता क्या है? सो सुपर प्रॉफिट इज अ प्रॉफिट विच इज अर्न ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट। देखो कभी भी हम कोई बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमको मिनिमम एक्सपेक्टेशन होता है। पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, समझो अभी मैंने कहीं भी पैसा लगाया तो मुझे मिनिमम ऐसा एक्सपेक्टेशन होता है कि मेरे को कम से कम इतना अर्निंग होना चाहिए। दैट इज अ मिनिमम एक्सपेक्टेशन, दैट इज द नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन उस मिनिमम एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अगर मैं प्रॉफिट कमाऊँ तो क्या हो जाएगा वहाँ पे बच्चों? सुपर प्रॉफिट होगा। क्या होगा? सुपर प्रॉफिट। सो नॉर्मल प्रॉफिट ओवर एंड अबव द मीन्स प्रॉफिट ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट से भी एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट हम कमाते हैं उसको कहते हैं सुपर प्रॉफिट। सो इफ द फर्म अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट देन द नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रॉफिट, दिस इज बिकॉज ऑफ रेपुटेशन ऑफ फर्म। और ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट क्यों कमाया? रेपुटेशन की वजह से, गुडविल की वजह से। इसलिए हम सुपर प्रॉफिट से भी गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो द सुपर प्रॉफिट कैन बी कंसिडर्ड एज अ बेस फॉर द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। सो normal rate of return is considered to be calculate the profit normally expected on the capital employed। देखो अभी देखो हमने क्या बोला, नॉर्मल प्रॉफिट के ओवर एंड अबव जो प्रॉफिट है उसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। तो उसके लिए अपने को नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मींस व्हाट? इट इज अ रिटर्न मींस व्हाट? इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड, जो हमने पैसा लगाया। समझो मैंने बिजनेस में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, वो मेरा क्या होगा? कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। बराबर बच्चों? उस कैपिटल एम्प्लॉयड में समझो मुझे ऐसा एक्सपेक्ट हो हर साल में 10% कमाऊंगा, तो 10% क्या है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। तो उसके बेस पर हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। एंड इफ द फर्म ऑन द एक्सेस देन द नॉर्मल प्रॉफिट, अभी 10,000 मेरे को नॉर्मल प्रॉफिट मिला, समझो 1 लाख मैंने इन्वेस्ट किया और 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था, तो 10,000 मेरा क्या होगा? नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। लेकिन उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा मैंने अगर प्रॉफिट कमाया, ठीक है, एक्चुअल में, तो उसको क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट। सो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय यूजिंग द सुपर प्रॉफिट मेथड्स। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करना है? देखो सबसे मीन्स इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। उसमें सबसे पहला आपने को कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है वो समझना है। देखो इट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज बाय द फर्म। ये देखो जो अमाउंट ऑफ कैपिटल है जो फर्म ने यूज़ किया है, मतलब फर्म ने इन्वेस्ट किया है टू स्टार्ट एंड रन द बिजनेस एक्टिविटी। देखो जब मैंने बिजनेस स्टार्ट करना उस टाइम पे मैंने जो पैसा इन्वेस्ट किया, उसके बाद बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसा इन्वेस्ट किया, जो भी पैसा मैं इन्वेस्ट करता हूँ, जो मैंने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया उसको बोलते हैं फिक्स एसेट्स, और जो मैंने बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसा इन्वेस्ट किया उसको बोलते हैं करंट एसेट्स। लेकिन करंट के साथ करंट लाइबिलिटीज में आती है, तो करंट से करंट लाइबिलिटी माइनस करेंगे और फिक्स एसेट, मतलब फिक्स एसेट और करंट का टोटल, करंट में से करंट एसेट में करंट लाइबिलिटी माइनस करेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। मोस्टली आपको यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना है, जस्ट ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए व्हाट इज अ कैपिटल एम्प्लॉयड, उसके इन्फॉर्मेशन के लिए आपके एक्चुअली आपको क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड मोस्टली दिया ही होगा, समझ में आया। सो कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब अमाउंट ऑफ फंड इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन टू स्टार्ट एंड टू रन द बिजनेस। तो स्टार्ट करने के लिए जो पैसा लगता है उसको फिक्स एसेट्स बोलते हैं, और रन करने के लिए बिजनेस को चलाने के लिए रोज के काम के लिए पैसा उसको करंट एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, और उसमें से करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे तो आपको क्या करें, डेली एक्सपेंस के लिए कितना पैसा अवेलेबल है वो मालूम पड़ता है, तो उसको बोलते कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, उसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, जो मैंने बोला ना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है बच्चों? इट इज अ रेट ऑफ रिटर्न नॉर्मली अर्न बाय द फर्म इन द सेम इंडस्ट्रीज, मतलब उसी इंडस्ट्री में, और इट इज अ प्रॉफिट एक्सपेक्टेड बाय द इन्वेस्टर ऑन द एम्प्लॉय कैपिटल एम्प्लॉय। जैसे सेम इंडस्ट्री, समझो मेरा कोचिंग क्लास का बिजनेस है, ठीक है, अभी मेरे फ्रेंड का भी कोचिंग क्लास का बिजनेस है, तो उसने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, वो 10% कमा रहा है, मतलब मैंने साल में 10,000 कमा रहा है, तो मेरा नॉर्मली एक्सपेक्टेशन क्या होगा कि मैं भी 10,000 मिनिमम कमा सकता हूँ। तो मिनिमम जो रेट ऑफ रिटर्न है, मिनिमम जो मैं क्या करता हूँ रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट करता हूँ उसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, सेम टाइप के बिजनेस में। ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा मैं कमाने लगता हूँ तो मैं सुपर प्रॉफिट में जाता हूँ। ठीक है बच्चों, सो गुडविल भी कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग स्टेप अंडर द सुपर प्रॉफिट मेथड। तो उसमें पहला स्टेप क्या है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट। देखो उसमें जो एवरेज प्रॉफिट मेथड हमने किया ना, उसका कुछ स्टेप यहाँ पे है, उसके बाद कुछ स्टेप चेंज हो जाएंगे। सो देखो पहला स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट इज कैलकुलेट बाय एडिंग द प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर एंड डिडक्ट द लॉसेस, जैसे हमने एवरेज प्रॉफिट में पढ़ा था सेम वैसे है। सो उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, मतलब प्रॉफिट माइनस लॉस करके टोटल प्रॉफिट आएगा डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, जैसे हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड में पढ़ा था बच्चों। उसके बाद थर्ड यहाँ पे अभी चेंज हो गया, ये दोनों सेम है। डायरेक्ट हम क्या करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड में टोटल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं और उसको मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर से करते हैं, गुडविल आ जाता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। लेकिन सुपर प्रॉफिट मेथड में आपको 2-3 स्टेप और आगे जाना है। तो तीसरा स्टेप क्या है, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो उसके लिए कैपिटल एम्प्लॉयड आपको निकालना है किसके ऊपर, सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है किस पे निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड में, और किसके बेस में निकालना है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पे। सो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एनआरआर मींस व्हाट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मींस वो परसेंटेज में होता है, इसलिए डिवाइड बाय 100 करेंगे। ये थर्ड स्टेप हो गया।
उसके बाद फोर्थ स्टेप क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या होगा, ये तुम्हारा जो एवरेज प्रॉफिट है बच्चों, ये एक्चुअल प्रॉफिट होता है, और नॉर्मल प्रॉफिट जो है ना, ये जो दूसरे पॉइंट पे हमने पढ़ा नॉर्मल प्रॉफिट, ये तुम्हारा एक्सपेक्ट प्रॉफिट है। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस है वो क्या होता है, तुम्हारा सुपर प्रॉफिट। सो सुपर प्रॉफिट इसको एवरेज प्रॉफिट जो आपने एक्चुअली कमाया हुआ है, और ये नॉर्मल प्रॉफिट, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो तुम्हारा सुपर प्रॉफिट होगा। अगर एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा होगा और नॉर्मल प्रॉफिट कम होगा तो अभी आपको सुपर प्रॉफिट माना जाएगा, तभी यहाँ पे सुपर प्रॉफिट अर्न होगा। उसके बाद थर्ड इसमें फिफ्थ स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेस। अभी फिफ्थ स्टेप में क्या करेंगे, गुडविल कैसे निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस। ठीक है, तो ये कितने स्टेप हो गए, 5 स्टेप, 1 2 3 4 5 स्टेप इज देयर। कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का जो डिफरेंस होगा सुपर प्रॉफिट होगा, और उस सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेस से मल्टीप्लाई करना है, जैसे हम एवरेज प्रॉफिट मेथड में करते थे। एवरेज प्रॉफिट मेथड में एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेस से मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे सुपर प्रॉफिट में तुमने सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेस से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो समझ में 5 स्टेप। अभी देखो ये जो 5 स्टेप है इसको क्या करते हैं, एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बाय यूजिंग द सुपर प्रॉफिट मेथड। तो देखो यहाँ पे 5 ईयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है। यहाँ पे 2014 में 80,000 प्रॉफिट था, 15 में 95,000 प्रॉफिट था, 2016 में 1,10,000 प्रॉफिट था, 17 में 40,000 लॉस था। देखो बच्चों यहाँ पे भी एक साल में लॉस है, और 2018 में 85,000 प्रॉफिट था। ठीक है, सो यहाँ पे टोटल कितने ईयर्स है, 5 ईयर्स हो गए। उसके बाद देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये चाहिए तो आप क्वेश्चन पूरा जब ये एग्जाम्पल में डिक्टेट करूंगा इसको पूरा अच्छे से लिख कर ले लो, मतलब आगे के जो स्टेप करते हो तो आपको हमें रेफरेंस के लिए यूज होगा। तो फर्स्ट है कैपिटल एम्प्लॉयड इज ₹350,000। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के दिया, देखो कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, 350,000, और इस पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 12%। NRR भी दे दिया है बच्चों। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या दिया है, गुडविल टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज। जैसे वहाँ पे 2 ईयर परचेस आ, यहाँ पे 2 ईयर परचेस आ, सुपर प्रॉफिट है। ठीक है, ये जो ईयर परचेस है गुडविल निकालने के लिए काम में आएगा। ठीक है, तो अभी देखो ये पूरा क्वेश्चंस में जो जो पॉइंट्स है, जो जो बातें आपको ध्यान में रखनी है, या फिर आप एक नोटबुक में लिख के रख लो ये पूरा, उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो देखने में आपको यूज होगा। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन रहेगा। तो सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। सो देखो हाउ टू कैलकुलेट गुडविल। फर्स्ट टोटल प्रॉफिट, सेम टोटल प्रॉफिट इज टोटल प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट माइनस लॉस। जितने प्रॉफिट है उसको ऐड कर देना है और लॉस को माइनस करना है। सो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 ईयर्स प्रॉफिट था, 80,000 95,000 1,10,000 85,000, ये तुम्हारा टोटल प्रॉफिट थे, और ये लॉस क्या करना है उसमें माइनस करना है। सो देखो ये चारों का टोटल किया तो 3,70,000 आ गया, और ये लॉस 40,000 माइनस किया तो आपके पास 3,30,000 क्या हो गया, टोटल प्रॉफिट आ गया बच्चों। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, स्टेप 2 कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर पर ईयर्स, यहाँ पे टोटल प्रॉफिट या नंबर ऑफ ईयर्स आएंगे। सो देखो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू आएगा, टोटल प्रॉफिट 3,30,000 है, और नंबर ऑफ ईयर कितने हैं 1 2 3 4 5, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने आएंगे 66,000, ये तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। अभी एवरेज प्रॉफिट मेथड से डायरेक्ट हम गुडविल निकालते थे, लेकिन अभी और यहाँ पे 3 अलग स्टेप है, यहाँ पे डायरेक्ट गुडविल नहीं निकालना है। अगर एवरेज प्रॉफिट मेथड होता डायरेक्ट हम इसको नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, गुडविल आ जाएगा। ठीक है, अभी स्टेप नंबर 3 क्या है, थर्ड स्टेप में क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है बच्चों आपको, नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, सो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो देखो हमने वहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाय 100 है, और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना देखा था 3,50,000 टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड दिया था, और कितना परसेंट निकालना है 12%, 12 डिवाइड बाय 100। ठीक है, 12% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% था, 12 डिवाइड बाय 100। ठीक है, अभी देखो 12% निकालने के कितना है नॉर्मल प्रॉफिट, 42,000। 40,000 इज अ नॉर्मल प्रॉफिट, इसका हम 12% निकालेंगे, इसको इससे कट करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40,000 आ गया। ठीक है, अभी नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, अब हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, सो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो देखो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना था बच्चों 66,000 अभी हमने निकाला था, और नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 42,000, तो दोनों बीच का जो डिफरेंस है 24,000 इज अ सुपर प्रॉफिट विच इज ओवर एंड अबव द नॉर्मल। नॉर्मल प्रॉफिट के एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना है 24,000, ये तुम्हारा सुपर प्रॉफिट आ गया। अब फिफ्थ स्टेप, लास्ट स्टेप, दैट इज अ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट को क्या करेंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सुपर प्रॉफिट 24,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था 2 था, तो 24,000 इंटू 2 48,000 इज योर गुडविल। समझ में आया बच्चों। तो यहाँ पे आज हमने क्या सीखा, हाउ द गुडविल इज कैलकुलेटेड इफ गुडविल इज नॉट गिवन इन द
क्वेश्चन में कभी कभी न्यू पार्टनर्स कितना गुडविल लाया है वो दिया हुआ नहीं होता है बच्चों, तो उस टाइम पे आपको गुडविल कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे मीन्स ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल को कैसे न्यू पार्टनर्स ब्रिंग करता है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स पढ़ेंगे और जर्नलिटी पढ़ेंगे कल से, ठीक है। फिर उसके बाद आपका पूरा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू बच्चों फॉर टुडे।